ओम श्री विष्णवे नमः। इस बार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी सोमवार के दिन है और ऐसे में बहुत सारे भक्त सोमवार का व्रत भी रखते हैं। सावन का महीना है तो हो सकता है कि आपने सावन सोमवार का व्रत भी रखना हो और एकादशी का व्रत भी रखना हो। तो ऐसे में लोगों के मन में एक असमंजस होता है कि हम दो व्रत एक साथ कैसे रखें, किस प्रकार से पूजा करें और किस तरह से हम सोमवार व्रत का पारण शाम के समय करें ताकि एकादशी का व्रत भी चलता रहे। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार 8 अगस्त सोमवार के दिन पुत्रदा एकादशी है। एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 7 अगस्त रविवार की रात को 11:52 से और समाप्त होगी 8 अगस्त सोमवार की रात 9:01 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त सोमवार की रात 9:02 से और समाप्त होगी 9 अगस्त मंगलवार की शाम 5:46 पर। व्रत पारण की तिथि रहेगी 9 अगस्त मंगलवार। सूर्योदय का समय इस दिन रहेगा सुबह 6:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:01 पर। व्रत सुबह 6:05 से लेकर 9:15 के अंदर अंदर आपको खोलना चाहिए। 9 अगस्त मंगलवार को ही एकादशी का व्रत खोला जाएगा। एकादशी का व्रत खोलने को व्रत पारण करना भी कहते हैं। आप सबसे पहले जान लीजिए एकादशी के कुछ जरूरी नियमों के बारे में, जिनका पालन चाहे व्रत रखें या ना रखें आपको करना चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि को पीले फल, पीले फूलों के साथ ही पंचामृत का, पान, सुपारी, इलायची का भोग लगाना चाहिए और माँ लक्ष्मी जी की पूजा इस दिन करते समय माँ को लाल फूल अर्पित करने चाहिए। साथ ही इस दिन आपके घर में यदि हो सके तो चावल का किसी तरह से प्रयोग ना हो। जो लोग एकादशी के नियमों का पालन करना चाहते हैं उन्हें चावल का प्रयोग भूले से भी नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी दल तोड़ने चाहिए। हालांकि भगवान श्री हरि को इस दिन तुलसी दल ही अर्पित किए जाते हैं। भोग आप चाहे मौसमी फलों का लगाएं, मिठाई का या पंचामृत का, यदि उसमें तुलसी दल नहीं है तो श्री हरि अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे में एकादशी के नियमों के अनुसार एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लिए जाते हैं और क्योंकि रविवार के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं तो इस तरह से आपको शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। और फिर जब भी आप श्री हरि की पूजा एकादशी के दिन करते हैं या द्वादशी तिथि के दिन तो इन्हीं तुलसी दलों को आप बार बार गंगा जल से धोकर भगवान श्री हरि को भोग में लगा सकते हैं। एकादशी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन अगर आपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो उन्हें भी चावल का भोग नहीं लगाया जाता है। आप उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हैं। और यदि आप उपवास करते हैं और आप चाहते हैं कि लड्डू गोपाल जी का भी उपवास रहे तो इस दिन उन्हें आप फलाहार दे सकते हैं या मौसमी फलों के साथ दूध से बनी मिठाइयाँ उन्हें भोग में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि सावन का सोमवार इस दिन व्रत रहेगा और जो कि सावन का अंतिम सोमवार रहने वाला है। तो बहुत सारे भक्तजन हो सकता है इस दिन उपवास रखें या आपका अंतिम सोमवार व्रत हो। तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि सुबह एकादशी के दिन जब आपका एकादशी का व्रत भी है तो आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर पहले एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर आपको एकादशी व्रत की पूजा करनी चाहिए। जब एकादशी की पूजा हो जाए तो फिर आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर सोमवार व्रत की पूजा करने का या व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। दोनों ही व्रत आपको संकल्प के साथ ही रखने चाहिए। कोई भी व्रत हो, यदि आप संकल्प के साथ सच्चे मन से संकल्प लेते हुए व्रत प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि वो व्रत भगवान जरूर स्वीकार करते हैं और जल्दी फलित होते हैं। इस तरह से आप सबसे पहले एकादशी की पूजा कर लें। आपके लिए जैसा भी ठीक हो, आप एकादशी की पूजा पहले करना चाहते हैं तो एकादशी की कर लें या आप सावन सोमवार की पूजा पहले करना चाहते हैं तो सावन सोमवार की कर सकते हैं। दोनों ही व्रतों की जो व्रत कथाएं हैं या जो मंत्र हैं उनका जाप आपको करना चाहिए। विधि विधान से आपको पूजा करके फिर अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सावन का महीना भी समाप्त होने को है। ऐसे में सावन का महीना समाप्त होते होते ये हम सभी के लिए एक शुभ अवसर है कि हम एक ही दिन भगवान श्री हरि के लिए भी व्रत रखें और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए भी व्रत रख सकते हैं। तो दिन भर आप भगवान के भजन कीर्तन करें, भगवान का ध्यान करें, कोई भी झूठ, चोरी, पाप, निंदा जैसे काम ना करें और फिर शाम की पूजा आप करें। क्योंकि सोमवार का व्रत है तो अगर आपने सुबह की पूजा विधिवत नहीं की है तो प्रदोष काल के समय में भी आप सोमवार व्रत की पूजा कर सकते हैं। सोमवार के दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:15 से लेकर 7:45 तक। और अगर आपने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा है तो शाम की पूजा आप विधि विधान से करें। भगवान श्री हरि की पूजा करके भगवान को भोग लगाएं। ध्यान रखना है कि भगवान को आज के दिन
चंदन जरूर लगाएं, भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। ये 2 काम आपको ऐसे हैं जो जरूर करने चाहिए। और फिर जो भोग आपने फलों का यदि लगाया है तो उसे आप प्रसाद रूप में परिवार के सदस्यों में बांटें। शाम को फिर एक बार फिर से भगवान शंकर की पूजा करें। सोमवार व्रत यदि आपको खोलना है तो आप केवल फलों से इस दिन अपना व्रत खोलें। एकादशी के व्रत में खुद आप तुलसी दल उस दिन ग्रहण नहीं कर सकते। और ध्यान रखना है कि सुबह को पूजा करते समय आप एक गलती बिल्कुल भी ना करें। वो गलती है कि भोग लगाते समय जो भोग तुलसी दल का आप भगवान श्री हरि को अर्पित करते हैं वो तुलसी दल भूले से भी भगवान शंकर को या माँ पार्वती को अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही गणेश भगवान को अर्पित किए जाते हैं। केवल आपको ये भोग भगवान कृष्ण को और भगवान श्री हरि को ही अर्पित करना है। संतान प्राप्ति की इच्छा से या संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए यदि इस दिन व्रत रखते हैं तो मंदिर में आप भगवान कृष्ण की पूजा जरूर करें। लड्डू गोपाल जी की पूजा करना तो और भी अधिक शुभ फलदायी माना जाता है। इस तरह से आप बिना किसी बाधा के अपने ऊपर विश्वास रखते हुए, अपने भगवान पर विश्वास रखते हुए दोनों व्रत एक साथ करें। शाम को यदि जरूरी हो तो आप फलाहार ले सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य है कि आप केवल जल के साथ ही रह सकते हैं, यानी कि सिर्फ पानी पीकर ही रह सकते हैं, तो आप पानी पीकर भी रहें। एकादशी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है तो भूले से भी आप अन्न ग्रहण ना करें। अन्न ग्रहण करने से व्रत खंडित हो जाता है। फिर अगले दिन एकादशी व्रत का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है व्रत खोलने का, उसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर आपको व्रत खोलना चाहिए। और अगर द्वादशी तिथि यानी कि 9 अगस्त मंगलवार को भी आपका कोई और व्रत हो तो आप पारण कैसे करेंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। पारण अगर ऐसे समय पड़ता है कि आपका कोई और व्रत भी हो, ऐसे दिन पड़ता है, तो फिर आपके लिए सबसे बेहतर उपाय है, सबसे बेहतर विकल्प है कि आप केवल जल से, दूध से, पंचामृत से, शहद से या शक्कर और जल के साथ में या मौसमी फलों के साथ आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इनका सेवन करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं और दूसरा व्रत भी आपका प्रारंभ हो सकता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।